माता के चारों ओर आलोकित ये आभा माता की पवित्रता का प्रमाण है। माया रूप इस प्रकार आलोकित नहीं हो सकता। प्रणाम माता। अब मुझे प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए। ये मैं भ्रमित क्यों हो रहा हूं? पुत्र हनुमान, वहां क्यों खड़े हो? मेरे इतने निकट होकर भी मुझसे भेंट करने नहीं आए पुत्र? माता, 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 जीवन में ये प्रथम बार हुआ है कि मैं सत्य और माया में अंतर करने में स्वयं को असमर्थ पा रहा हूं। मुझे इस असमंजस से उबरने में मेरी सहायता कीजिए माता। कैसा असमंजस पुत्र? यही माता कि मेघनाद ने मेरे नेत्रों के समक्ष जिन माता सीता का वध किया था वो सत्य में आप ही थी, या ये ठीक उसी प्रकार है जैसे मैंने प्रथम बार में आपको देखा था? पुत्र, कभी कभी नेत्र भ्रमित भी कर देते हैं, किंतु हृदय सदैव सत्य कहता है। अपने हृदय की सुनो पुत्र। मेरे हृदय का तो कोना कोना कह रहा है कि सत्य में आप ही माता सीता हैं। पूर्णतया सकुशल हैं आप। पुत्र, हृदय सत्य का दर्पण होता है और तुम्हारा हृदय ही सत्य कह रहा है। जो तुमने पूर्व काल में देखा वो मेघनाद की माया थी। ये सत्य है ये। मेरी माता सकुशल हैं। धन्यवाद माता। नहीं, मैं इस प्रकार आपसे नहीं मिल सकता। मन तो बहुत है कि मैं आपका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ूं, किंतु अभी नहीं। मैंने आपको वचन दिया था। पुत्र हनुमान, मेरे समक्ष नहीं आ सकते हो पुत्र, किंतु मैं तो तुम्हारे समक्ष आ सकती हूँ। माता, माता, वे माता। क्या हुआ पुत्र? तुम इतने दुखी क्यों हो पुत्र? कैसे बताऊं माता कि आपके इस पुत्र से कितनी बड़ी भूल हो गई। कैसा दारुण दुख दे दिया मैंने अपने प्रभु को माता। मेघनाद की माया से भ्रमित होकर मैंने उन्हें आपके मृत होने का
मुझे सब ज्ञात है हनुमान। ये विषाद त्याग दो, क्योंकि अब तुम ही यहाँ की सूचना देकर अपने प्रभु को असीम सुख प्रदान करने वाले हो। और फिर ये समय विषाद का नहीं है। जो संकट इस समय आया हुआ है उससे उबारने के लिए शीघ्र प्रयास करने का है पुत्र। हाँ माता। मुझे पूर्ण विश्वास है हनुमान, तुम अनुज लक्ष्मण के जीवन में आए हुए संकट को मोचन करने में अवश्य सक्षम होगे। माता, आपको सकुशल देखकर मुझे परिस्थितियों के अनुकूल होने का संकेत मिल चुका है माता। माता, मेरे भीतर एक नई शक्ति का संचार हो गया है। अब मैं सुषेण जी को ढूंढने में अवश्य सफल हो जाऊंगा। सफल मनोरथ भव पुत्र। प्रणाम माता। नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम। कुछ असाधारण सा प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर कोई द्वार, कोई प्रासाद, कोई आश्रम जैसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ना जाने कहाँ रहते हैं सुषेण जी। कहाँ ढूंढूं, कैसे ढूंढूं उन्हें। समय भी व्यतीत होता जा रहा है। अभी तक इस धर्म युद्ध में धर्म की विजय होती आई है। मुझे विश्वास है हनुमान के होते हुए धर्म कभी परास्त नहीं होगा। हनुमान, रावण उन्हें ऐसे गुप्त और सुरक्षित स्थान पर रखता है कि उन्हें ढूंढ पाना बहुत कठिन। उस समय भी कठिनाई तो बहुत आई थी, लेकिन प्रभु श्री राम का नाम लेते ही माता सीता को मैंने ढूंढ लिया था। आज भी प्रभु का नाम ही मार्गदर्शन करेगा मेरा। जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! ये क्या? मेरा स्वर कहीं से टकराकर परिवर्तित होकर मेरे ही पास आ रहा है। जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! ये क्या रहस्य है? मेरी ध्वनि मुझे ही सुनाई पड़ रही है। कहीं ये किसी नए संकट का आमंत्रण तो नहीं? जय श्री राम! ये क्या? मेरा स्वर कहीं से टकराकर परिवर्तित होकर मेरे ही पास आ रहा है। जैसे नागपाश के संकट से हनुमान ने सबको उबार लिया था, उसी प्रकार वो इस ब्रह्मास्त्र के पहाड़ से भी भैया लक्ष्मण और सभी वानर योद्धाओं के जीवन में आए हुए संकट का मोचन भी अवश्य कर देंगे। अच्छा, तो कोई आवाज अदृश्य रूप में यहाँ स्थित है। कदाचित वो आवाज सुषेण जी का ही होगा। उसे देखने में माँ कुष्मांडा देवी का वरदान मेरी सहायता करेगा। हे माता कुष्मांडा, मुझे अदृश्य को देखने की शक्ति का वरदान आपने दिया था। आज मुझे उस वरदान की आवश्यकता है। मुझ पर कृपा करें माता। हे माता गौरी, हनुमान पर कृपा करें, उनकी सहायता करें माता। ये अद्भुत भवन, मुझे शीघ्र ही ज्ञात करना होगा कि ये भवन सुषेण जी का है या किसी अन्य का।
ये वैज्ञानिक यंत्र स्वर्ण पात्रों में भरी हुई भस्म अवश्य ही ये लंका के राजवैद्य सुषेण जी का आवास है। ये हैं राजवैद्य सुषेण जी। प्रतीत हो रहा है जैसे बहुत ही शीघ्रता में ये कोई औषधि बना रहे हैं। इनसे चलने के लिए आग्रह करता हूं। कोई आ रहा है। कहीं ये राक्षस सुषेण जी के लिए कोई अवरोध उत्पन्न तो नहीं कर रहे हैं? मुझे सुषेण जी से बात करने से पूर्व ये निश्चित कर लेना चाहिए कि मैं सुषेण जी को बिना कोई क्षति पहुंचे यहां से बाहर कैसे ले जा सकता हूं। हाँ, ये राक्षसी सेना सुषेण जी का भवन घेरे हुए हैं। मेरा अनुमान सत्य था। इन्हें ज्ञात हो गया है कि मैं सुषेण जी को लेने यहां आया हूं। युवराज के द्वारा चलाए गए ब्रह्मास्त्र का प्रभाव भले ही अभी कुछ भी ना हुआ हो, किंतु भविष्य में उसके परिणाम अवश्य आने वाले हैं। मुझे अग्रिम रूप से उसके लिए औषधि तैयार करनी ही होगी। सुनो मेरे राक्षसवीरों, पौर्णता सब सतर्क रहना। यदि वो वानर इस ओर आता दिखाई दे तो शीघ्र ही मुझे इसकी सूचना देना। इस बार वो वानर मेरे मायावी खड़ग के सामने नहीं टिक पाएगा। स्मरण रहे, उसकी मृत्यु अति आवश्यक है। ये भी आ गया यहाँ। अब तो सुषेण जी से आग्रह करने से बात बिगड़ सकती है। वो राक्षसों को मेरे बारे में बता सकते हैं और इन राक्षसों से निपटने में व्यर्थ ही समय नष्ट हो जाएगा। वहाँ प्रभु भी व्याकुलता से मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आशा है हनुमान जी सुषेण को लाने में अवश्य सफल होंगे। अन्यथा यदि मेरे लक्ष्मण के साथ कुछ अनर्थ हो गया तो भविष्य में कोई भी अनुज भाई अपने ज्येष्ठ भाई की सेवा करने में स्वयं को इस तरह प्रस्तुत नहीं करेगा। ऐसा मत सोचिए प्रभु, हनुमान अवश्य आएंगे। हाँ प्रभु, भ्राता लक्ष्मण के जीवन की रक्षा के लिए हनुमान वैद्य सुषेण को लेकर अवश्य आएंगे। आज ही यदि भ्राता रावण भी उनके मध्य आए तो हनुमान को रोक नहीं पाएंगे। मेघनाथ, तुम तो क्या, तुम्हारा पिता रावण भी हनुमान को रोक नहीं पाएगा। लक्ष्मण जी की रक्षा के लिए ये रामदूत हनुमान सुषेण जी को लेके ही जाएगा। जय श्री राम। ये ध्वनि कैसी? तो मेरी युक्ति काम कर ही गई। सारे मूर्ख राक्षस उसी ओर बढ़ लिए। एक कार्य करता हूं, सुषेण जी को भवन सहित ही उठा ले जाता हूं। ये अकस्मात इतनी तीव्र गति से भूकंप कैसे आ रहा है? युवराज मेघनाद, वानर तो उस ओर है। इससे तो मेरे यंत्र टूट जाएंगे।
काका कुंभकर्ण के हाथों से तो जीवित बच निकले थे लंका से, किंतु इस बार मेरे मायावी खड़ग से नहीं बच पाओगे तुम। वानर, यदि इस घेरे से निकलने का प्रयास करोगे तो तुम्हारी देह छोटे छोटे अंशों में विभक्त हो जाएगी और साथ ही नष्ट हो जाएगा रक्षवेद सुषेण का आवास भी, और अंत हो जाएगा व्याधराज सुषेण का। जय श्री राम। हाँ, ये वानर पुनः बच निकल गया। ये भूकंप तो बड़ा ही विचित्र है। आज तो ये धरती भी प्रचंड रूप से डोल रही है। कहीं ये सब कुछ युवराज मेघनाद के चलाए हुए ब्रह्मास्त्र का प्रभाव तो नहीं हो रहा है? ये क्या? ये मेरा पूरा भवन ही आकाश में उड़ा जा रहा है। ये कैसी माया है? ये वानर, तुम वही हनुमान हो ना जिसने लंका का दहन किया था? हाँ वैद्यराज सुषेण जी, प्रणाम। किंतु मैंने तुम्हारा और तुम्हारे उस वनवासी राम का कुछ भी अहित नहीं किया है। फिर तुम मेरा भवन क्यों उखाड़ ले आए? किस अपराध का दंड दे रहे हो मुझे? क्षमा करें वैद्यराज जी, परिस्थिति ही ऐसी उत्पन्न हो गई है कि मुझे बिना बताए आपको उठाकर लेकर आना पड़ रहा है। किंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको दंड की नहीं सौभाग्य की प्राप्ति होगी। प्रभु श्री राम के दर्शन, उनकी सेवा करने का सौभाग्य। उनके अनुज लक्ष्मण जी का जीवन संकट में है। अपने उपचार से उनकी रक्षा करके प्रभु की व्याकुलता समाप्त करनी है आपको। जय श्री राम। अब ये वानर भवन ही उखाड़ कर ले चला। जब भी ये वानर लंका में आता है कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करके ही जाता है। क्या बला है ये वानर, वश में भी नहीं आता। इस वानर के रहते हुए हमारी कोई भी युक्ति सफल नहीं हो सकती। पिताश्री, पुनः अपनी पराजय गाथा मत सुना मुझे। सब कुछ ज्ञात है। वो तुच्छ वानर पुनः तुम्हारे नेत्रों में धूल झोंक कर चला गया। उसके नेत्रों में ऐसी धूल झोंकूंगा मैं कि अपने नेत्रों को मलने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकेगा वो तुच्छ वानर। जय श्री राम। हनुमत सुषेण भवन संग लाई, जो देखी अचरज हर्षाई। सूचना जीवित वैदेही लाए, मंगल करते पवन सुताए। कोसो विघ्न व कोसी बाधा, बजरंगी हर काज को साधा। नाम कपि मंगल में आसा, अंजनी पुत्र निर्मह उजासा। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। प्रभु प्रभु प्रभु, माता सीता जीवित हैं। मेरी सीता जीवित है? जी प्रभु। लक्ष्मण, सुना तुमने?
तुम्हारी भाभी माँ जीवित हैं। प्रभु, उस दुष्ट मेघनाद ने मुझे भरमा दिया था। प्रभु, माता सीता सकुशल हैं माता सीता। मैं स्वयं उनसे भेंट करके आ रहा हूँ। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं माता के उस माया रूप को देखकर अपनी सुध बुध गंवा बैठा था। मेघनाद की माया को सत्य मानकर घोर कष्टदायी समाचार सुनाया था मैंने आपको। प्रभु, मैंने आपको कितनी पीड़ा दी, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। नहीं हनुमान, दुखी मत हो। मैं